देखिए, कमजोर मन से शरीर नहीं बनता। तो जिम में पसीना आज का, लेकिन रिजल्ट है कल का। आपको हारना नहीं है, आपको निरंतर लड़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्टार्स बुलेटिन। सेहत और खबर है, साथ साथ है में। हमारी कोशिश यही है इस बुलेटिन के माध्यम से कि आप फिट रहें, हिट रहें, क्योंकि आज हम मौजूद हैं गोपालपुरा स्थित सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में। शुरुआत करेंगे आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबरें, कूटनीतिक दृष्टि से भी देश में आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, मानसून के लिहाज से भी, और फिर सीधे बात करेंगे आपकी फिटनेस को लेकर। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके कार्यक्रम को लेकर के। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 जिलों के दौरे पर, धौलपुर, डीग और भरतपुर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से धौलपुर के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दोपहर 12:50 पर धौलपुर के ग्राम फूलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 1 बजे खेल स्टेडियम फूलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3:15 बजे सीएम व्हाइट हाउस, जीटी रोड, धौलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3:55 पर हेलीकॉप्टर से डीग के पूछरी का लौठा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। शाम 4:30 पर श्रीनाथ जी मंदिर परिसर पूछड़ी का लौठा पहुंचकर दर्शन करेंगे। श्रीनाथ जी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात्रि विश्राम करेंगे। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। कैसे रहेगा उनका कार्यक्रम, चलिए एक बार पुनः आपको बता देते हैं। धौलपुर, डीग और भरतपुर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से धौलपुर के लिए रवाना होंगे। फिर दोपहर 12:50 पर धौलपुर के ग्राम फूलपुर हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 1 बजे खेल स्टेडियम फूलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। दोपहर 3:15 बजे सीएम व्हाइट हाउस, जीटी रोड, धौलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3:55 पर अर्थात 4 बजने में जब 5 मिनट का समय होगा, तब मुख्यमंत्री डीग के पूछड़ी का लौठा के लिए रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे श्रीनाथ जी मंदिर परिसर पूछड़ी का लौठा पहुंचकर दर्शन करेंगे। फिर श्रीनाथ जी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक। सुबह 9:30 बजे संसद के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में बैठक होगी। मंगल मिलन मीटिंग में सदन में सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य बैठक में शामिल होंगे। शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दलों के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। एनसीपी में शामिल हुई सयानी घोष, यूएसएफ, बता दें कि टीएमसी के 20 बागी सांसद भी मौजूद रहेंगे। एनसीपीआई में जो सयोनी घोष है वो यूसुफ पठान सहित 20 बागी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि मानसून सत्र जो काफ़ी हंगामेदार भी रहा है, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ रही है हंगामे के चलते। अब एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक, बता दें कि सुबह 9:30 बजे का समय, जब संसद के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में बैठक होगी। मंगल मिलन मीटिंग में सदन में सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी के जो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दलों के सांसद भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जो एनसीपीआई में शामिल हुए हैं, सयोनी घोष, यूसुफ पठान और टीएमसी के 20 बागी भी इसमें मौजूद रहेंगे। अब संसद का मानसून सत्र, पब्लिक एग्जामिनेशन, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026। बता दें कि दोपहर 12 बजे से बिल पर शुरू हो सकती है चर्चा। लोक परीक्षा संशोधन बिल पर आज संसद में चर्चा होगी। कल जहां ये विधेयक रखा गया और आज चर्चा की बात है, 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब बिल पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है। लोक परीक्षा संशोधन बिल पर आज संसद में चर्चा होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 बेहद महत्वपूर्ण है। छात्रों के हितों से जुड़ा ये विधेयक है। जो भर्ती परीक्षा है, इसमें जो पेपर लीक है और कानून है उसे कड़ा करने की बात कही है। अधिकतम 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान इस विधेयक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ग्लासगो में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड मिला है। जहां पहले मीराबाई चानू तो अब शर्मिला धनखड़ ने शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि महिलाओं की पैरा शॉर्ट पुट F57 इवेंट में कामयाबी उन्हें मिली है। 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर हासिल की उपलब्धि। अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग में
सिल्वर मेडल जीता है। बता दें कि ग्लासगो में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड मिला है। धनखड़ ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कामयाबी मिली है। 9 मीटर का सीजन का बेस्ट थ्रो कर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग में जीता है सिल्वर मेडल। आगे बढ़ते अगली खबर की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी है। भारतीय एथलीट सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में सिल्वर जीता है। तो एक के बाद एक कामयाबी भारत के खिलाड़ियों को मिलती हुई, नाम रोशन देश का करते हुए। पुरुष हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर कुशारे ने इतिहास रच दिया है। स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय बने हैं सर्वेश कुशारे। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना 10वां मेडल जीता है। इससे पहले वेट लिफ्टिंग में अजय बाबू ने सिल्वर, बिंदिया रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज और शिल्पा के शायला ने पैराशूट और पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में ब्रॉन्ज जीता है। बता दें आपको कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में सिल्वर जीता है। पुरुष हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर कुशारे ने इतिहास रचा है। स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सर्वेश कुशारे। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना 10वां मेडल जीता है। इससे पहले वेट लिफ्टिंग में अजय बाबू ने सिल्वर, बिंदिया रानी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज और शिल्पा के शायला ने पैरा शॉटपुट F7 इवेंट में ब्रॉन्ज जीता है। तो कॉमनवेल्थ अगर गेम्स की हम बात करें तो भारतीय जो एथलीट हैं सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में सिल्वर जीता है। फिर भारत के नाम जो 2 स्वर्ण है वो भी हो चुके हैं। एक के बाद एक कामयाबी भारतीय खिलाड़ियों को मिल रही है। अब बधाई देने वालों का तांता भी लगा है और देश में खुशनुमा माहौल भी इसके चलते हो गया है। चलिए, ये तो थी आज की बड़ी खबरें, बड़ी हैपनिंग्स। अब हम आपको सीधा बताएंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों के बारे में। पहले बात करेंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में, फिर बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों के बारे में। चलिए शुरुआत इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ करते हैं। पहली प्रकाशित खबर आइए जानते हैं। बिरला's efforts end Lok Sabha impasse. The deadlock between the government and the opposition over the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Parliament has been resolved, with major political parties agreeing to commence a comprehensive discussion on the bill in lower house on Tuesday after outreach by Lok Sabha Speaker Om Birla. तो लोग जो विधेयक है ये अनुचित साधनों के दुरुपयोग को रोकने का और जो भर्ती परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता लाने का, इसे लेकर जो गतिरोध जारी था वो गतिरोध अब थमा है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो राजनीतिक दल हैं उन्हें सहमत कर लिया इस पर चर्चा के लिए। पहले असहमति उनकी थी, लगातार गतिरोध पक्ष और विपक्ष में बना हुआ था, लेकिन फिर बताया गया कि कैसे छात्रों के हितों से जुड़ा हुआ है और ज़रूरी है इस पर चर्चा होना। इसके बाद जो दल है राजनीतिक वो सहमत हुए इस पर चर्चा के लिए निचले सदन में। During the House proceeding on Monday, Lok Sabha Speaker Om Birla urged all parties to recognize that this is the issue concerns millions of students and youth across country, as well as the transparency of competitive exams. Therefore, comprehensive and meaningful discussion is warranted. तो लोकसभा स्पीकर ने यही कहा कि छात्रों के भविष्य उनकी बेहतरी से जुड़ा है। इतना ही नहीं, भर्ती परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता हो, धांधलेबाजी की जो स्थिति है वो खत्म हो जाए, इसलिए छात्रों के हितों से जुड़ा हुआ है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद सहमत हुई और जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि निचले सदन में फिर इसमें चर्चा की बात तय की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी अपलॉड्स एक्सेप्शनल इंटरेक्शन विद टीम स्काई रूट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्काई रूट टीम के साथ ये जो मुलाकात थी वो कई मायनों में खास रही। कैसे रही जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी on Monday said he had an excellent interaction with Skyroot Aerospace founders पवन चांदना, नागा, भरत डाका। तो प्रधानमंत्री की स्काईरूट एरोस्पेस के जो फाउंडर्स हैं पवन चांदना और नागा भारत ढाका, उनसे मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया उन्हें फॉर द सक्सेसफुल विक्रम-1 मिशन एंड प्रेजिंग द ग्रोथ इंडिया इन प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो विक्रम-1 मिशन है उसके लिए बधाई दी और बताया कि कैसे भारत के अब जो कदम है प्राइवेट तरीके से जो अंतरिक्ष की यात्रा है उसमें भारत के जो कदम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। भारत की यात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और नित नई कामयाबी हासिल हो रही है अलग अलग मिशन के माध्यम से। इन अ पोस्ट ऑन एक्स द पीएम सेड दैट द सक्सेस ऑफ विक्रम-1 इंडियाज प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटिकल
launch vehicle featured prominently in his discussion with Skyroot founders along with the company's future plans. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि एक अच्छी सार्थक मुलाकात हुई, डिस्कस किया अब प्राइवेटली कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की तैयारी है। जो संस्थापक है स्काईरूट के उनकी भी, और जो विक्रम एक मिशन था उसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। हाईकोर्ट परमिट्स गडकरी टू स्यू मेटा गूगल एक्स ओवर डीप फेक्स ऑन E20। नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, कैन फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट social media platform and others for spreading misleading claim that he and his family are gaining from E20 initiative। तो हाईकोर्ट की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को परमिशन दे दी गई है कि उन लोगों को खासतौर पर जिन्होंने फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर या अलग अलग सोशल साइट पर, एक्स पर नितिन गडकरी और उनके परिवार के बारे में ये भ्रामक खबरें फैलाई हैं कि उन्होंने और उनके परिवार ने E20 को लेकर के लाभ कमा है, अब उन्हें लेकर के वो अदालत का रुख कर सकते हैं, यानी कि उन्हें लेकर के अब जो आगे है ये मुकदमा वो बढ़ाया जा सकता है। इसकी परमिशन दे दी गई है। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन मंडे गेव अ ग्रीन सिग्नल टू नितिन गडकरी टू फाइल अ civil suit against Meta-owned Facebook and Instagram and X, Google and the unidentified entities or pages being used to spread डिफेमेटरी कंटेंट। तो उनके लिए जो मानहानि से जुड़ी, उन्होंने कहा कि जो मानहानि का प्रयास किया गया E20 को लेकर, उनके और परिवार को लेकर, और ऐसे ऐसे अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया जो फेक थे या डीप फेक वीडियो बना दिए गए, तो ऐसे में उनसे जुड़े जो केस हैं, मानहानि है, वो अब आगे की जा सकती है। इसकी परमिशन उन्होंने को हाईकोर्ट की ओर से दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान रैंक्स 4th इन जन धन डिपॉजिट विथ ओवर ₹24,610 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY has emerged as an effective instrument for bringing economically weaker and underprivileged section of society into the formal banking system in Rajasthan। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात हो रही है, जिससे जो हमारे समाज के जो निचले तबके हैं या समाज के वो तबके हैं जिन्हें आवश्यकता है मदद की, उनके लिए एक नया आयाम इस रूप में स्थापित हुआ है कि जो जन धन में जमा राशि है उसमें राजस्थान ने चौथा स्थान हासिल किया है 24,610 करोड़ के साथ। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मोर देन 3.85 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स हैव बीन ओपनड इन द स्टेट। तो जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा जन धन जो अकाउंट है वो खोले गए हैं हमारे राजस्थान में इस योजना के तहत, और लाभ लगातार इसके माध्यम से मिल रहा है अनप्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर। अब हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सचिव दड़क में प्रकाशित खबरों की। पहली प्रकाशित खबर क्या है जानते हैं। 183 नगरीय निकायों में संविदा पर नियुक्ति होगी। बजरलाल सरकार का तोहफा 24,752 सफाई कर्मचारियों की भर्ती। तो मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाया है। स्वायत्त शासन विभाग LSG ने प्रदेश के 183 नगर निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। लंबे समय बाद निकली इस भर्ती से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं शहरी क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी 15 अगस्त 2026 से लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 28 सितंबर 2026 रात 12 बजे तक निर्धारित कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट अथवा FSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बताते हैं आपको। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज मामले में सुनवाई हुई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन पुलिस की बर्बरता स्वीकार्य नहीं है, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और केवल आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या अत्यधिक बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो देश भर में प्रदर्शन के लिए समान प्रोटोकॉल के भी संकेत दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार लोकतंत्र में लोगों को होता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाला बागची और मोहना की पीठ ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की थी और ये टिप्पणी तभी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। स्वतंत्रता दिवस बीकानेर में आज़ादी का जश्न मनेगा। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 15 अगस्त 2026 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर में आयोजित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।
लंबे अंतराल के बाद बीकानेर को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की मेजबानी का अवसर मिलने से प्रशासनिक तैयारी अब तेज हो गई है। बीकानेर में समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 28 जुलाई को जयपुर सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी होगी। बैठक में बीकानेर संभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, अर्थात आज एक महत्वपूर्ण बैठक इसे लेकर के दिखाई दे सकती है और कुछ अपडेट होगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। गांव ढानी तक पहुंची स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाएं, बिजुनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री बिजुनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में स्वास्थ्य वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का असर अब गांव-गांव ढानी-ढानी तक दिखाई देने लगा है। प्रदेश में 11,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमेडिसिन, दवाइयां और जांच की सुविधा मिल रही है और 3 करोड़ से ज्यादा अधिक बैंक खाते खुलने से लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलने लगा है। तो गांव ढानी तक पहुंची है बैंकिंग सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं। ये मुख्यमंत्री बिजुनलाल शर्मा ने कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि अब जो खाते खुलने लगे हैं उनके माध्यम से भी जो अनप्रिविलेज लोग हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा है और अगर उन तक इसके माध्यम से लाभ पहुंच रहा है तो फिर कोशिश यही है कि जो जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण भी हो। और इन खातों के माध्यम से मुख्यमंत्री बिजुनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान कैसे भविष्य में भी आगे की तैयारी करता है और गांव-गांव ढानी-ढानी तक पहुंचाने की बात अब लगातार के होने लगी है। आपको बता दें कि सरकार का दावा ये भी है कि इन पहलों ने ग्रामीण और कमजोर वर्गों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव की नींव रख दी है। प्रदेश में 18,000 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, ये तो थी आज फर्स्ट इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित अखबार में प्रकाशित खबरें। हमारे खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में फिलहाल हम मौजूद हैं सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में और हमारे इस बुलेटिन का मकसद यही है कि आप फिट रहें, लाइफ में हिट रहें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मूड पे नहीं चलें, आप रूटीन पे चलें। थोड़ी देर के लिए आप रील्स स्किप भी कर दें, लेकिन जो आप अपना रूटीन है वो स्किप ना करें। देखिए, हम जिस तरह से इस बुलेटिन के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन चेंजेस आएँ, अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में जागरूकता भी आए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में है कि आप क्या खा रहे हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कहा जाता है कि जो आपकी बॉडी है वो आपकी बॉडी जिम से ज़्यादा आपकी बॉडी आपके किचन में बनती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं। देखिए, फिजिकल फिटनेस पर तो हम लोग रोज़ बात करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोटीन अपनी डाइट में अब शामिल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिम ही नहीं, इसके अलावा आप हफ्ते में 3 दिन स्क्वाट्स कर सकते हैं, 3 दिन आप जो है कार्डियो कर सकते हैं। लेकिन आज हम मेंटल फिटनेस को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते या फिर हम उन लोगों को तलाशते हैं जिनके साथ हम अपने दिल की बात कर पाएँ। कभी कभी हमें ऐसे लोग मिल पाते हैं, कभी कभी ऐसे लोग नहीं मिल पाते और ऐसे में लोग अंदर ही अंदर घुटते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शेयर करने में बिलीव करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अंदर ही अपनी बातों को रख करके उनके साथ जीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इनसे आपको लाइफ में किसी तरह की समस्याएं हों तो आप इन पर ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए, फिटनेस वही नहीं है जो बाहर से दिखाई देती है। हो सकता है कि आप बाहर से बहुत स्वस्थ दिखते हो, बाहर से बहुत अच्छे दिखते हो, बाहर से बहुत हैप्पी दिखते हो, लेकिन आपके अंदर क्या है, मन में क्या है, दिल में क्या है, ये अगर कोई नहीं जानता तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप उन लोगों के साथ सुकून के पल बिताइए जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको आराम देते हैं। थोड़ी देर हर दिन 10 मिनट खुद को दीजिए, बैठकर मेडिटेशन कीजिए, शायद आपको अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि इंसान की सबसे अच्छी साथी किताब होती है, तो आप किताबें भी पढ़िए, हो सकता है आपको किताब पढ़कर अच्छा लगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्ञानवर्धक किताबें ही पढ़नी है या इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़नी है। अगर आपको कुछ रोचक कहानियाँ अच्छी लगती हैं या फिर कुछ और कहानियाँ आपको पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप उनका भी ध्यान रख करके उन्हें भी समय दे करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आप थोड़ा समय नेचर के करीब भी बिताएं, क्योंकि कहा जाता है कि जो नेचर होता है ना, वो सब कुछ ठीक कर देता है, वो सब कुछ हील कर देता है। नेचर में ऐसी पावर होती है। तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अपनी मेंटल फिटनेस का भी ख्याल रखें और एक जगह से निकलें, अपने आप को एक जगह तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं, एक जगह पर आप बैठ जाते हैं, तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको ज़्यादा आते हैं। ऐसे में आप कोशिश करिए कि आप उन जगहों से निकलें, भले ही वो आपका घर हो, भले ही वो आपका ऑफिस हो, भले ही वो ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जो आपको नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में लेकर आता हो,
तो उन जगहों से निकले और अपनी खुशी आप खुद तलाशें, किसी और कहने के मात्र से अपना जीवन और अपनी खुशी तय ना करें। चलिए आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं महाकाल की विशेष आरती के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।